नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। हिंदुस्तान के बहुत बड़े हिस्से में बहुत सारे राज्य हैं, 9 राज्य 3 केंद्र प्रशासित प्रदेश, जहां पर मतदाता सूची पुनरीक्षण चल रहा है। SIR कहा जा रहा है उसको, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR। जितना अंग्रेजों के समय में सर नहीं कहा गया था, उतना सर अभी चल रहा है। सर 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 सरसराहट फैली हुई है हवा में। आज पार्लियामेंट में उसको लेके हंगामे की आशंका थी, तो कल चुनाव आयोग ने, अलग है, चुनाव आयोग अलग होता है, पार्लियामेंट अलग होती है। पार्लियामेंट में जवाब देने वाली सरकार और अलग होती है। लेकिन चुनाव आयोग ने देखा कि सरकार को पार्लियामेंट में जवाब देने में दिक्कत होगी, तो उसे 7 दिन और समय दे दिया SIR के लिए। जिन राज्यों में 2026 में चुनाव होने हैं, 26 में 27 में जो चुनाव होने हैं अगले साल और उसके अगले साल, उनकी मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण पहले हो रहा है। कौन जिंदा है, कौन मर गए हैं। अच्छा है, होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट अलग बहस किए जा रहा है कि चुनाव आयोग इस काम को कर सकता है कि नहीं कर सकता है। वहां कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंह भी जैसे वकील वो लगातार लगे हुए हैं कि ये चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, उसकी जिम्मेदारियों से बाहर है। पता नहीं सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है, जो भी कर रहा होगा। लोग जगह जगह मर रहे हैं इस काम को करते हुए, और कौन लगे हैं इसमें? शिक्षक सबसे पहले। देश में कोई भी काम होता है, आज रायपुर के एक बड़े अखबार भास्कर ने एक लिस्ट छापी है, शिक्षकों को कौन कौन से काम में झोंका जाता है। उसको पढ़कर मैं भी हैरान हो रहा था, मुझको भी अंदाज नहीं था कि शिक्षकों को इतने तरह के काम में झोंका जाता है। फिलहाल अभी सबसे बड़ी वर्क फोर्स वही है जो चुनाव आयोग के लिए अपने जिला प्रशासन के मातहत मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण कर रहे हैं। शिक्षक सबसे ज़्यादा हैं, फिर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, फिर और भी जो छोटे कर्मचारी हैं, सबको चुनाव के काम में झोंक दिया जाता है। 7 राज्यों में अभी तक 28 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। हार्ट फेल हो गया है, खुदकुशी कर ली है दहशत में कई लोगों ने। रोज रात को अफसर फोन करके इतना दबाव डालते हैं छोटे कर्मचारी पे, आज कितने वोटर के रिकॉर्ड सुधारे, आज कितना काम किया, इस स्पीड से कैसे चलेगा, 4 तारीख तक खत्म होना चाहिए। आज 1 तारीख हो गई है, 4 तारीख आखिरी तारीख थी, तब तक खत्म हो जाना चाहिए। कल चुनाव आयोग ने उसको 7 दिन और बढ़ाया है, क्योंकि लोगों के मरने की रफ्तार बढ़ रही थी। अब 1 से 4 के बीच और बहुत सारे लोग मर गए रहते। जिन लोगों को लगता है कि चुनाव आयोग का काम हो रहा है, वो ये जान लें कि जो लोग मरे हैं अभी, इनको इलेक्शन ड्यूटी पे नहीं माना जाता, केवल मतदान को माना जाता है इलेक्शन ड्यूटी। तो जो अभी मर रहे हैं, चुनाव आयोग के तरफ से कोई मुआवजा नहीं मिलना है उनको, और खुदकुशी भी कर रहे हैं लोग। कल एक वीडियो में देख रहा था, एक बुजुर्ग आदमी, सरकारी कर्मचारी, इसी में SIR के काम में झोंक दिया गया है उसको। वो रो रहा है जोर जोर से कि मैं कर नहीं पा रहा हूं काम, और खुदकुशी कर ली उसने कल। किस तरह का ये काम है? क्यों चुनाव आयोग अभी जागा है बिहार चुनाव के समय से? क्यों इतने तेजी से ये काम होना चाहिए? पहला चुनाव मैं तारीखों को देख रहा था, अगले साल पहला चुनाव मार्च अप्रैल में किसी समय होगा। बंगाल में होना है, असम में होना है, मार्च अप्रैल में होना है। अभी बहुत समय है। अभी जो 7 दिन बढ़ाए गए हैं, इसके बाद भी 14 फरवरी तक अंतिम सूची आ जाएगी। जब 14 फरवरी तक आ जा रही है और मार्च अप्रैल में होना है, तो क्यों इन 28 लोगों को मारा, बेकसूर लोगों को? हार्ट फेल हो गया लोगों का, खुदकुशी कर ली लोगों ने। उनके घर वाले रो रो के बता रहे हैं कि ये रात दिन
डेटा एंट्री कर रहे थे किसी प्रोग्राम में, सॉफ्टवेयर में, मोबाइल से, कंप्यूटर से अपलोड कर रहे थे। ये वो लोग हैं जो बहुत ज़्यादा कंप्यूटर का काम नहीं जानते हैं, शायद अपने मोबाइल से कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। महिलाओं को झोंक दिया गया है। कल मेरे अपने शहर का एक वीडियो मुझको देखने मिला। एक महिला बीएलओ जो बूथ लेवल ऑफिसर जो है, जो इस काम को कर रही है बूथ लेवल पर, उसको चप्पलों से मार रही है एक हट्टी कट्टी दूसरी महिला। माँ बहन की गालियां बक रही है एक महिला दूसरी महिला को। जो चुनाव आयोग के लिए कलेक्टर के कहे हुए जाकर फॉर्म भर रही है, काम कर रही है, उसको दूसरी महिला माँ बहन की गाली बक रही है और चप्पलों से मार रही है। ऐसे में अगर कोई खुदकुशी करे तो क्या होगा? 15-15 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है लोगों को, कि जिसकी आदत नहीं है। जो फ्री वाले रहते हैं ना, जो फुग्गा बेचते हैं, जो कोई और सामान खिलौना बेचते हैं, पैदल चलते हैं, वो चलते हैं 15 किलोमीटर पैदल। जो टीचर है क्लास में बैठ के पढ़ाना है, एकदम से 15 किलोमीटर रोज पैदल चलो, 4 मंजिल ऊपर चढ़ो। 4 मंजिल तक लिफ्ट नहीं रहती कई बिल्डिंग में। 50-55 साल के बीएलओ जो हैं 4 मंजिल चढ़ रहे हैं, 15 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, खुदकुशी कर रहे हैं। खराब नौबत है ये। चुनाव आयोग ने इस रफ्तार से इतने टाइट शेड्यूल में क्यों इस काम को करवाया, उसको वो जाने। लेकिन ये हैवानियत का काम है, मैं कह सकता हूँ, इंसानियत का काम नहीं है। हालांकि मेरे को लोग बतलाते हैं कि वहाँ चुनाव आयोग में जो बैठे हैं वो कोई सींग वाले और दुम वाले ऐसे हैवान नहीं है। उधर भी 2 पैर 2 हाथ बिना दुम के 2 पैर पे ही चलने वाले इंसान जैसे लोग बैठे हैं चुनाव आयोग में, ऐसा लोग बतलाते हैं। मैं नहीं जानता कौन बैठे हैं, लेकिन जिस अंदाज से लोगों को झोंक दिया गया, और मेरे पास जो आंकड़े हैं 28 लोगों के मरने के, ये तो मर गए हैं, खुदकुशी कर ली है, मर गए हैं, हार्ट फेल हो गया है, दहशत में मर गए हैं। जिनका बीपी बढ़ रहा होगा, जिनकी तबीयत बिगड़ रही होगी, उनका आंकड़ा नहीं आया है अभी सामने। 10 लाख से ज़्यादा बीएलओ हैं देश में। क्यों लोगों की ज़िंदगी ऐसी हराम कर रहे हो? अगर वो सरकारी कर्मचारी भी हैं तो क्या अपनी ज़िंदगी देने के लिए बने हैं वो सरकारी कर्मचारी? कौन सा काम है चुनाव आयोग का? इसके बिना क्या रुक जा रहा था? और 1 महीना बढ़ा देते इसको। जो करना है मनमानी कर तो रहे हो, कोई सुप्रीम कोर्ट की वजह से रुक तो नहीं रहे हो। कर लिए रहते और 7 दिन बढ़ा देते, क्या फर्क पड़ रहा था उससे? इस देश में सबसे छोटे सरकारी कर्मचारी जो हैं, जिसमें शिक्षक हैं, सिपाही हैं, पटवारी हैं, और भी हैं। पटवारी तो खैर करोड़पति अरबपति रहते हैं, उनकी बात मैं नहीं करता। लेकिन शिक्षक वगैरह जो आमतौर पर बहुत दीनहीन रहते हैं, उनको झोंक दिया जाता है। और इतना तनाव है, मैं जानता हूँ बहुत सारे जिलों से मेरे संवाददाताओं ने मुझको कहा कि हमारे यहाँ अफसरों को डांट पड़ रही है कि आज आपका 20% तक ही पहुँचा है मामला, कल सवेरे तक ये 10% और पहुँच जाना चाहिए। तो लोगों ने याद दिलाया, साहब रात का 9 बज रहा है, सुबह 10 बजे तक 9% और कैसे हो जाएगा? 6 बजे भी काम चालू करेंगे तो 10 बजे तक 9% और कैसे बढ़ जाएगा? मैं देख रहा था उस रिपोर्ट को, आपको भी पढ़कर बतलाता हूँ। रायपुर के भास्कर अखबार की एक रिपोर्ट है जो बतलाती है शिक्षकों से क्या क्या काम करवाया जाता है। छत्तीसगढ़ का है ये। रोजगार गारंटी योजना में काम हो रहा है, कहीं पर खेतों की फ़ोटो खींचने की ड्यूटी है, कहीं पर पेड़ लगाकर फ़ोटो खींचने के लिए कहा गया है। कुत्ते की जानकारी, अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश को चीफ सेक्रेटरी ने नीचे डाल दिया है, प्रिंसिपल और टीचर के ऊपर कुत्ते की जानकारी भेजो, पालतू है, आवारा है। वो कुत्ते के पीछे घूम रहे हैं, इंसान के पीछे भी घूम रहे हैं, मतदाता सूची के लिए कुत्ते के पीछे घूम रहे हैं।
ओबीसी सर्वेक्षण छत्तीसगढ़ में जो हुआ उसमें भी इन्हीं लोगों को लगाया गया। राशन कार्ड बनाने की ड्यूटी, तेंदुपत्ता खरीदी में ड्यूटी, शौचालय की गिनती में ड्यूटी, पशु गणना में ड्यूटी, गाय बकरी सबको गिनो कितने जानवर हैं, धान खरीदी के दौरान मंडी में ड्यूटी, आयुष्मान कार्ड भरने की ड्यूटी, जो स्कूलों में किताबें सरकार भेजती है उसकी स्कैनिंग कर करके भेजो, समस्या निवारण शिविर में ड्यूटी, महतारी वंदन योजना में ड्यूटी, मतदाता जागरूकता अभियान में ड्यूटी, ग्राम सभा में ड्यूटी, सिकल सेल अभियान में ड्यूटी। अभी बाकी है कुछ एक और बाकी है। मुझको ऐसा लगता है कि 5 बरस इनमें से कोई ना कोई कार्यक्रम चलते रहता है। इनके बाद समय बचता है तो शिक्षक पढ़ाते भी हैं। ये इसलिए हो रहा है कि नेताओं और बड़े अफसरों के बच्चे इन स्कूलों में नहीं पढ़ते जहाँ के शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। वो उन निजी स्कूलों में पढ़ते, अंग्रेजी के निजी स्कूलों में पढ़ते, कोई हिंदी छत्तीसगढ़ी के स्कूल में नहीं पढ़ते। बड़े अफसरों और नेताओं के बच्चे वो उन अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ते हैं जहाँ के टीचर की ड्यूटी इन सब कामों में नहीं लगाई जाती, क्योंकि वो सरकारी कर्मचारी नहीं है। क्या किया जाए? जो खेल के मैदान में उनमें खेल नहीं होता। जो शिक्षक हैं इनके ऊपर इतना काम लाद दिया गया है कि उनको पढ़ाने के लिए समय नहीं है। समय है तो दिलचस्पी नहीं रहती, थक जाते। बीपी बढ़ गया है वोटर लिस्ट सुधारते सुधारते। मैं ये भी नहीं कहता कि इसके लिए कहीं बाहर से मंगल ग्रह से लोगों को लाया जाए, लेकिन इतनी इंसानियत तो चुनाव आयोग में जो लोग बैठे हुए हैं, मैं तो नहीं मानता सही। विपक्ष के लोग केंचुआ कहते हैं उसको, केंद्रीय चुनाव आयुक्त ऐसा कुछ, उसको केंचुआ कहते हैं। हालांकि मैं नहीं जानता कि केंचुआ, जो कि बहुत ही निरापद किस्म का प्राणी रहता है, जमीन पे घिसट के चलता है बिना रीढ़ की हड्डी के, मैंने आज तक नहीं सुना कि केंचुआ ने किसी के लिए भेदभाव किया हो कि मैं इसके खेत की मिट्टी भुरभुरी कर दूंगा, उसके खेत की नहीं करूंगा, जैसी तोहमत चुनाव आयोग पर लगती है। मैंने ऐसा किसी केंचुए को करते नहीं देखा है जो तोहमत लगती है केंद्रीय चुनाव आयुक्त पर। इसलिए मैं उसको हैवान भी नहीं कहता। ये 28 लोग, मैंने 4-6 हैवान लोगों से उनका रिकॉर्ड पूछा था कि तुम कितने दिन में कितने लोगों को मारते हो। तो इतने छोटे पीरियड में 28 लोगों को मारने वाला उसमें से कोई नहीं था। 17 तक पहुंचे थे अधिक से अधिक। इधर मैं सुन रहा हूं कि 28 हो चुका है अभी तक। तो वो हैवान भी नहीं है जो चुनाव आयोग में बैठे, वो कुछ और है। क्या है मैं नहीं जानता। अभी कोई जेनेटिक एनालिसिस होगा तो पता लगेगा वो कौन लोग हैं। वो मैं इतना कह सकता हूँ, वो केंचुआ नहीं है जैसा कि विपक्ष कहता है। केंचुआ ना भेदभाव करता, केंचुआ धीमी रफ्तार से चलता है, केंचुआ दूसरों को इस तरह से जोत नहीं देता मरने के लिए। सोच के देखिएगा, आपके घर अगर लोग आते हैं या आपको रास्ते में भी मिलते हैं या आप जाते हैं मतदान केंद्र में वहाँ मिलते हैं, सबसे पहले उनको पूरे सम्मान से प्रणाम कीजिएगा कि आप एक कोई चुनाव आयोग नाम की कोई एक तथाकथित स्वायत्त संस्था है, उसके आदेश पे आप जान पर खेल रहे हैं, तो मेरी तरफ से धन्यवाद मंजूर कीजिए। सम्मान से उनसे पेश आइए, उनसे झिड़किए मत। हो सकता है वो हार्ट अटैक के वैसे भी करीब हो और आप आखिरी व्यक्ति रहे उनके साथ बदतमीजी करने वाले। ये SIR का जो काम चल रहा है ना, ये अंग्रेजों के समय सर के लिए लिखा जाता था, SIR, सर सर सर। अभी भी ब्यूरोक्रेसी में सरसराहट सुनाई देती है जब कोई जूनियर सीनियर अफसर से बात करते हैं, तो जूनियर के कहे हुए कुल शब्दों में से 50% सर होना जरूरी रहता है।
अगर किसी जूनियर ने 25% से कम इस्तेमाल किया अपने शब्दों में सर का, तो जो ऊपर वाले सर रहते हैं उनको हिट ही लगती है, उनको लगता है कि उनकी बेइज्जती हो रही है, उनकी पर्याप्त इज्जत नहीं हो रही है। तो आपको भी किसी सरकारी ऑफिस में जाना पड़े तो आप सर 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 करके ही बात कीजिएगा। एक आपकी अपील में, आपके गिड़गिड़ाने में एक सरसराहट जरूरी है। तो जब आपकी गिड़गिड़ाहट सरसराहट से मिल जाएगी तो शायद आपका काम जल्दी हो सकेगा। अभी सर के काम में लगे हुए जितने लोग मरे हैं और जिनकी वजह से कल पार्लियामेंट में हंगामा आज न हो, इसलिए कल चुनाव आयोग ने इसको 7 दिन बढ़ाया है। पार्लियामेंट सेशन अगर और 7 दिन पहले हो गया रहता तो हो सकता है ये 28 जिंदगियां बच गई रहती। सोच के देखिएगा देश कहाँ जा रहा है। हम अपने शिक्षकों को क्या कुछ ऐसा कहते हैं भी, ये राष्ट्र निर्माता हैं शिक्षक, ऐसा कुछ कहते हैं शायद शिक्षक दिवस वगैरह पर। अभी इन्हीं शिक्षकों के सिर पर सस्पेंशन की तलवार टंगी हुई है। अभी और मर सकते हैं कुछ लोग। मतदाताओं को क्या करना चाहिए? चुनाव आयोग के पास कोई प्रावधान नहीं है इनके लिए, क्योंकि मतदान करवाने में ये लोग नहीं मरे हैं, ये लोग मतदाता सूची में मरे हैं। सोच के देखिएगा, आप अपने बच्चों को जिन शिक्षकों के पास, शिक्षिकाओं के पास भेजते हैं, उनका खुद का क्या हाल है, वो कैसी दिमागी हालत में लोगों को पढ़ाएंगे। बहुत तकलीफ में हूं मैं इसकी चर्चा करते हुए। सरकारी अमले से काम पूरा लेना चाहिए, लेकिन किससे क्या काम लेना चाहिए? कल के दिन आप शिक्षकों को कहो नहीं तुम सरकारी कर्मचारी हो, तुमको गोबर उठाकर छेना भी बनाना पड़ेगा। तो मैं इतना कह सकता हूं कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जो हैं वो भी सिर्फ गोबर उठाने लायक ही बन पाएंगे शिक्षकों को अगर आप ऐसे काम में जोतेंगे तो। क्यों चुनाव आयोग ये मनमानी कर रहा है? क्यों ऐसी तारीखें घोषित कर रहा है जितनी क्षमता नहीं है इंसानों के काम करने की? 15-15, 20-20 घंटे काम करके रात रात भर बिना सोए लोग काम कर रहे हैं, मर जा रहे हैं या खुदकुशी कर ले रहे हैं। क्या इस देश को अपने ऊपर शर्म नहीं आनी चाहिए कि इस तरह का कोई एक, विपक्ष की जुबान में केंचुआ कहते हैं, मैं नहीं जानता, वो संवैधानिक संस्था कहलाती है शायद वो, मैं ये भी नहीं जानता कि केंचुआ उसको बार बार कहने से जो असली जो केंचुआ है उसको अपनी मानहानि लगेगी कि नहीं, ये मैं नहीं जानता हूँ। आपको कोई केंचुआ मिले तो पूछिएगा कि जब चुनाव आयोग को केंचुआ कहा जाता है तो तुमको कैसा लगता है? तो असली केंचुआ जो कहे उसको सोशल मीडिया पर लिखिएगा। फिलहाल मतदाता सूची का काम करने वाले लोग अगर आपसे मिलें तो इज्जत से पेश आइए, एक कप चाय पूछ लीजिए, पूछिए कहीं आपको छोड़ना है तो मैं पहुंचा दूं वहां तक, तबीयत ठीक नहीं लग रही है तो कुछ खा लीजिए, पानी पी लीजिए, और समझाइए कि खुदकुशी बिल्कुल मत करना, ये निपट जाएगा, ये दौर भी निपट जाएगा, ऐसा उनका हौसला बंधाइए। फिर मिलेंगे। आपको लगता है कि मैंने ज़िंदगी के लिए एक जायज़ बात कही है तो हमारे इस YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपका क्या कहना है, अपने दोस्तों को ज़रूर भेजिए, उनका भी नाम वोटर लिस्ट में कहीं ना कहीं होगा। चलते चलते एक छोटी सी नसीहत, आज विश्व एड्स दिवस है। एड्स जो है, जो आमतौर पर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ रहती है, यौन संक्रमण से फैलती है आमतौर पर, कभी कभी नीडल से भी फैलती है, कभी कभी अस्पताल की वजह से भी फैलती है। HIV पॉजिटिव हो जाना, एड्स हो जाना, ऐसा आपने सुना होगा।
अगर आपको पता लगे कि कोई एड्स पीड़ित है तो उसका सामाजिक बहिष्कार मत कीजिए, उनके साथ उठना बैठना बंद मत कर दीजिए। साथ उठने बैठने से ये बीमारी नहीं फैलती है। डॉक्टर से समझ लीजिए कि उनसे सावधानी क्या क्या बरतनी है। बहिष्कार मत कीजिए किसी का। सामाजिक बहिष्कार के शिकार लोग जो हैं वो समाज के लिए घातक साबित होते हैं कभी कभी, इसलिए उनको भी अपने जैसा इंसान मानिए। ये एक और बीमारी है, कोरोना भी संक्रमण से फैलती थी, वो तो हवा में फैलती थी। ये तो बिना खून के, बिना देह संबंध के एड्स नहीं फैलता। तो एड्स पीड़ित कोई व्यक्ति आपकी जानकारी में है तो उसके बारे में अफवाहें मत फैलाइए, उसको हिकारत से मत देखिए। उसके साथ क्या सावधानी बरतनी है ये अपने डॉक्टर से समझ लीजिए। फिर मिलेंगे।